क्या कभी सोचा है कि मेहनत की कमाई कैसे गलत समय पर गलत जगह लग जाए और सब गड़बड़ हो जाए? हाँ, ये होता है। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक छोटी सी वित्तीय चूक भी ना सालों पीछे धकेल सकती है। बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति सूरज की कहानी पर आधारित स्रोतों को देख रहे हैं। उसने जीवन के 3 अहम मोड़ों पर कह सकते हैं कुछ बड़ी गलतियां की। हाँ, तो हमारा लक्ष्य है इन मोड़ों को समझना और ये जानना कि भारत में इनसे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। और ये 3 पड़ाव हैं, जवानी की शुरुआत, फिर वो मध्य आयु वाली जिम्मेदारियां और रिटायरमेंट के नजदीक का समय। हर एक की अपनी चुनौतियां हैं, है ना? सही। और देखिए, आज हम ज्यादा ध्यान ना वो सूरज की कहानी से जो सबक मिलते हैं, व्यावहारिक सबक। हाँ, व्यावहारिक सबक और उसकी सोच पर देंगे कि कैसे वो फंसा और फिर निकला। मतलब ज्यादा गणित में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है सूरज से। पुणे का एक बिजनेस एनालिस्ट, जवानी में कदम रखते ही पहली सैलरी आई और बस दिखावा, फौरी खुशियां। हाँ, वो सोच के अरे बचत तो बाद में भी हो जाएगी। एग्जैक्टली। नतीजा, बैंक अकाउंट लगभग खाली, कोई निवेश नहीं। हाँ, ये पहला मोड़ है। 20 से 30 साल की उम्र। जानकारी बताती है कि सूरज की शुरुआती सैलरी थी कोई 30,000 रुपए महीना, और उसने वो महंगे गैजेट्स पार्टियों पर उड़ा दी और 5 लाख की बाइक ले ली ईएमआई पर। ओहो, ईएमआई पर आसान मासिक किश्तें जो अक्सर एक जाल बन जाती हैं। बिल्कुल। और भारत में ये आजकल बहुत आम है। सोशल मीडिया का दबाव है, लोन आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, वो तुरंत वाला सुख चाहिए सबको जो लंबे समय में महंगा पड़ता है। खैर, फिर आया दूसरा मोड़, मध्य आयु 30 से 45 साल। जी। सूरज की सैलरी तो बढ़ी, करीब 80,000 रुपए महीना हो गई, पर साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ी। हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बड़ा घर लेना पड़ा, शादी के खर्चे और फिर कुछ गलत निवेश के फैसले भी। अच्छा, जैसे जानकारी के मुताबिक परिवार के दबाव में 20 लाख रुपए का होम लोन ले लिया। अब उसकी भारी ईएमआई से बचत की गुंजाइश ही खत्म हो गई। फिर एक दोस्त की सलाह पर 10 लाख रुपए एक जोखिम भरे स्टार्टअप में लगा दिए, वो डूब गए। अरे बाप रे। और हाँ, गलत सलाह पर यूलिप जैसे निवेशों में भी पैसा फंस गया। ये बीमा कम निवेश वाले उत्पाद अक्सर निवेशक के लिए उतने फायदेमंद नहीं होते। सही कहा। नतीजा क्या हुआ? कर्ज का बोझ, तनाव और कोई इमरजेंसी फंड नहीं। इमरजेंसी फंड का ना होना तो मतलब बिना सेफ्टी नेट के चलना है। बिल्कुल। फिर आया तीसरा मोड़, रिटायरमेंट के करीब 45 से 60 साल। यहाँ क्या हुआ? यहाँ सूरज को एहसास हुआ कि अरे, भविष्य के लिए तो कुछ तैयारी ही नहीं की। पैसा ज्यादातर एफडी और सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहा। सुरक्षित लगता है, पर वहीं पर महंगाई मार जाती है। एफडी और सेविंग्स में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है ना? सही बात है। और इसी बीच, जैसा कि दस्तावेजों से पता चलता है, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 5 लाख का बिल, जिसके लिए फिर कर्ज लेना पड़ा। और ये भारत में एक बड़ी चिंता है। मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं और करीब 60% भारतीयों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ऐसा एक अनुमान कहता है। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल। तो सूरज की मुलाकात हुई एक फाइनेंशियल कोच दोस्त निशा से, और निशा की सलाह पर उसने अपनी गलतियां सुधारने का फैसला किया। क्या कदम उठाए उसने? देखिए, सबसे पहले तो उसने एक वेल्दी माइंडसेट, मतलब एक संपन्न सोच अपनाई। अच्छा। जवानी की गलती से सबक लिया, अपनी बेटी को पहली सैलरी से ही 20% बचाने और वो जो 50-30-20 नियम अपनाने की सलाह दी। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत निवेश। हाँ, बिल्कुल। फिर मध्य आयु की गलतियों के लिए होम लोन जल्दी चुकाने की योजना बनाई, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पहले खत्म किए और एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार की मदद ली। हाँ, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जरूरी है, बहुत जरूरी। और साथ ही 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड भी बनाया। बहुत बढ़िया। और रिटायरमेंट की जो अधूरी तैयारी थी, उसका क्या किया? उसके लिए उसने 10,000 रुपए की मासिक SIP शुरू की, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड वगैरह में? जी। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया और NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश शुरू किया। रिटायरमेंट के लिए सरकारी योजना। हाँ। और सूत्रों में एक और दिलचस्प बात है, सामाजिक दबाव से बचने के लिए उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया। अच्छा। और आभार व्यक्त करने की आदत डाली, जैसे हर हफ्ते 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। ये छोटी सी आदत है, पर मानसिकता बदलने में वाकई बहुत मदद करती है। बिल्कुल। तो ये सब सुनना वाकई प्रेरणा देता है कि देर से ही सही, पर शुरुआत
की जा सकती है। नतीजा क्या रहा फिर? नतीजा शानदार रहा। 8 साल में उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। जानकारी बताती है कि उसका 35 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो बन गया। वाह! कर्ज खत्म हो गया और रिटायरमेंट फंड भी ठीक-ठाक बनने लगा। यहाँ तक कि उसने एक ऑनलाइन कोर्स से पैसिव इनकम भी बनानी शुरू कर दी। कमाल है। तो भारत में इन 3 मोड़ों पर वित्तीय बर्बादी से बचने की मुख्य रणनीतियां क्या निकल कर आती हैं इन स्रोतों से? देखिए, जवानी में 50-30-20 जैसा बजट बनाएं। छोटी ही सही पर SIP जल्दी शुरू करें और गैर जरूरी EMI से बचें। बिल्कुल। और मध्य आयु में? मध्य आयु में 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कर्ज सोच समझ कर लें और उसे मैनेज करें। और हाँ, सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेकर ही म्यूचुअल फंड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे स्मार्ट निवेश करें। सही। और रिटायरमेंट के नजदीक वाले दौर के लिए? उस दौर के लिए रिटायरमेंट पर फोकस करें। NPS, PPF या इक्विटी फंड्स में निवेश करें। पर्याप्त हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक वसीयत बनाना ना भूलें। वसीयत भी जरूरी है। जी। और सामाजिक दबाव में खर्च करने से बचने के लिए नहीं कहना सीखें। अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, अच्छे जानकारी वाले YouTube चैनल देखें और जैसा मैंने कहा, आभार व्यक्त करने जैसी आदतें सकारात्मक सोच बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। तो आज के स्रोतों से मुख्य सीख यही निकलती है कि जीवन के इन 3 अहम पड़ावों पर वित्तीय अनुशासन और सही योजना बनाना बेहद जरूरी है। हाँ, सूरज की कहानी दिखाती है कि गलतियों से सीखा जा सकता है। जल्दी शुरुआत, सोच समझकर निवेश, कर्ज का सही प्रबंधन और रिटायरमेंट की तैयारी, इनसे वित्तीय सुरक्षा हासिल करना बिल्कुल संभव है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों को देखने के बाद क्या हम अपनी वित्तीय कहानी के नायक बन रहे हैं या फिर अनजाने में की गई गलतियों के नतीजे भुगत रहे हैं? अच्छा सवाल है। आज ही अपने शीर्ष 3 वित्तीय लक्ष्य लिखने पर विचार करें। एक छोटी SIP, शायद 1000 रुपए से ही सही, शुरू करने के बारे में सोचें। एक इमरजेंसी फंड बनाने की शुरुआत करें और हाँ, आभार व्यक्त करने की आदत डालें। बिल्कुल। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए हमें समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं।